बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4.29 को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जी। अकॉर्डिंग टू द राइटर, क्वेश्चन नंबर 4.29 में द डेली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज रेंज फ्राम 0 to ₹18। दे आर ग्रुप्ड इन इंटरवल्स ऑफ ₹2 एंड क्लास फ्रिक्वेंसीज फ्राम द लोएस्ट टू द हाइएस्ट क्लासेज आर 5, 39, 69, 41, 29, 22, 16, 7 and 5 respectively. Find the coefficient of skewness. व्यूअर, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या करना है, राइटर ने कहा कि वेजेस का डाटा है, किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज हैं और उनकी वेजेस यानी डेली इनकम का डाटा गिवन है। अब वेजेस जो है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है और इसकी रेंज टोटल राइटर ने बता दी कि 0 से 18 ये टोटल रेंज है इनकम की, और फिर उसको ग्रुप फॉर्म में हमने अरेंज करना है। हर क्लास का साइज 2 रखते हुए क्लास इंटरवल जो है वो 2 होना चाहिए, और फिर हर क्लास की फ्रिक्वेंसी भी राइटर ने दे दी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से साइज 2 का क्लास इंटरवल बनाते हुए हम गिवन डाटा को अरेंज करेंगे, और उसके बाद फर्दर जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड किस तरह से करना है इसको देखते हैं। क्योंकि हमारे पास डेली इनकम का डाटा है और ये कंटिन्यूस टाइप का डाटा होता है इनकम का, वेजेस का, इसलिए क्लास इंटरवल की जो शर्त रख दी राइटर ने कि हर क्लास का इंटरवल 2 होना चाहिए, उसके लिए फिर हमारे लिए आसानी है कि जब लोएस्ट वैल्यू जो रेंज की है वो 0 है और 18 तक ये रेंज जा रही है, तो हमारे पास 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो फिर 2 इंटरवल तभी बेहतर रहेगा जब हम 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और अप टू सो ऑन ये क्लासेस बनाते जाएं। अगर हम व्यूअर्स लिमिट्स बनाने की तरफ आएँ, जो कि हमने बात कर ली हुई है कि जब भी खुद से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो बेहतर होता है कि सबसे पहले स्टेप में हम लिमिट्स बनाते हैं और उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लिमिट्स बनाना सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें डाटा की एक्चुअल वैल्यूज़ गिवन नहीं है, और वेजेस का इनकम का डाटा है जो कि कंटिन्यूस टाइप का होता है, और हमें नहीं पता कि पॉइंट के बाद जो है कितने डिजिट्स तक वैल्यूज मौजूद होंगी एक्चुअल वैल्यूज, और फिर उनको जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज किया होगा। लिहाजा हम इस डाउट से बचने के लिए कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज किस तरह की होंगी, लिहाजा 0 से 1.9 वैल्यू क्या अगर हम क्लास की रखें तो ये ठीक भी है या नहीं, या 0 से 1.99 तक लेके जाएं, या पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स को हम लिखें ताकि हमारे पास बिल्कुल एक्चुअल डाटा को सही तरह से प्रेजेंट किया जा सके। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि इसको हम 0 से 2, 2 से 4 और अप टू सो ऑन क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में लेके चलेंगे ताकि हमारे पास जो है बिल्कुल डाउट की कोई गुंजाइश मौजूद ना हो। तो हमने फिर गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख ली। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18। तो ये व्यूअर्स हमने क्लासेस बना लें, और जो हमें तरतीब के साथ फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं क्वेश्चन के अंदर वो हमने लिख ली 5, 39, 69, 41, 29, 22, 16, 7 और 5। इट मीन्स कि हमने ये नंबर ऑफ क्लासेस जो बनाई ये बिल्कुल ठीक बन गई हैं क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम या ज़्यादा नहीं है। अब हमारा काम था कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना, और इसके लिए हम पहले मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि हम जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकें। एक बात यहाँ पे याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि कौन सा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, तो हमारी अपनी चॉइस है, चाहे बोलेस का कर लें या चाहे कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर लें। कार्ल पियर्सन के 2 फार्मूलाज हमने पढ़े थे, एक मोड की फॉर्म में यानी मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अगर आप मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें पहले तो आप कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा था 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अगर आप मीडियन फाइंड कर लेंगे तो फिर सेकंड फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट और थर्ड यानी लोअर और अपर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर लें तो उनकी मदद से आप फिर बोलेस का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करें। हमने कार्ल पियर्सन के दोनों फार्मूलाज को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की ताकि एक दफ़ा रिवीजन हो जाए दोबारा से कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज की। इसके अलावा अगर आप लोअर और अपर क्वार्टाइल्स फाइंड कर लेंगे तो फिर बोलेस का फार्मूला भी आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज को व्यूअर्स प्रैक्टिस में लाएंगे। तो आइए सबसे पहले मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फार्मूला जो है सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास मीन यानी एक्स बार बराबर है सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, और एक्स जो है क्लासेस की मदद से किस तरह 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये 1, 2 + 4 6 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2 ये 3, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 ये 5, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 7,
8 + 10 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास 9 है, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2 ये 11 आ जाएगा, 12 + 14 डिवाइडेड बाई 2 ये 13, 14 + 16 डिवाइडेड बाई 2 ये 15 है, और इसी तरह 16 + 18 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास व्यूअर 17 आ गया। अब मीन के लिए हमें fx का सम चाहिए, इसलिए f और x को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी fx का कॉलम बनाने के लिए। तो लिहाजा f और x को मल्टीप्लाई करें जी, 5 को 1 से ये हमारे पास 5 है, 39 को मल्टीप्लाई करें 3 से ये 117, 69 को 5 से मल्टीप्लाई किया ये 345, 41 को 7 से मल्टीप्लाई करें 287, 29 मल्टीप्लाई बाय 9 ये 261, 22 मल्टीप्लाई बाय 11 ये 242 है, और इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाय 13 ये 208, 7 मल्टीप्लाई बाय 15 105, और 5 मल्टीप्लाई बाय 17 ये हमारे पास 85 आ गया। और इस fx के कॉलम का अगर व्यूअर्स हम सम कर लें कैलकुलेटर की मदद से तो ये 1655 है, और f का सम करने से ये हमारे पास 233 आ जाएगा। और मीन के फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें, सुमेशन fx जो कि 1655 है, डिवाइजर में सुमेशन f यानी 233, तो फाइनल आंसर मीन का 7.10 आ जाता। अब हमारा काम है नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड को कैलकुलेट करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके लिए हम पहले वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनली हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे वेरिएंस के आंसर का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। लिहाजा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सुमेशन fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय सुमेशन f माइनस सुमेशन fx डिवाइडेड बाय सुमेशन f का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम fx स्क्वायर का कॉलम बनाएं, यानी x का स्क्वायर करके f से मल्टीप्लाई कर दें, या fx को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर fx स्क्वायर का कॉलम हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे करते हैं जी, x का स्क्वायर करके f से अगर मल्टीप्लाई करें, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 39 ये हमारे पास 351, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 69 ये 1725, 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 41 ये 2009, 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई बाय 29 ये 2349, 11 का स्क्वायर करके 22 से मल्टीप्लाई किया 2662, 13 का स्क्वायर करके 16 से व्यूअर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2704, 15 का स्क्वायर करके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1575। इसी तरह 17 का स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1445 आ जाता है। और अगर इस कॉलम का सम किया जाए तो ये हमारे पास fx स्क्वायर के कॉलम का सम व्यूअर्स आ जाएगा 14825। और अगर हम इन सुमेशंस को पुट कर दें वेरियस के फॉर्मूला में, जो कि सुमेशन fx स्क्वायर हमारे पास आई है 14825, डिवाइजर में सुमेशन f यानी 233 माइनस सुमेशन fx ओवर सुमेशन f का होल स्क्वायर यानी 1655 ओवर 233 का होल स्क्वायर, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वेरियंस का आंसर व्यूअर आ जाएगा 13.17। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल हो जाए तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 3.63। इसी तरह मोड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्लासेस की फॉर्म में डाटा गिवन है तो कंटिन्यूस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन ये कंसीडर होगी, और इस पे मोड का फॉर्मूला जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हम यूज में लेके आएंगे। और फिर मोड जो है ये बराबर होगा LB प्लस FM माइनस F1 डिवाइजर में FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H यानी क्लास इंटरवल। FM यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, बड़ी दफ़ा हम मोड को कैलकुलेट कर चुके, तो लिहाजा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम अगर FM का नाम दे दें तो जो कि 69 है, तो 69 वाली क्लास मोड के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। और इस क्लास की लोअर बाउंड्री 4 FM 69, इससे ऊपर F1 यानी 39 और इससे निचली फ्रीक्वेंसी यानी 41 जो है ये F2 कहलाएगी। तो लिहाजा 69 माइनस 39 डिवाइजर में 69 माइनस 39 प्लस 69 माइनस 41 और मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल, यानी जिस क्लास को सिलेक्ट किया गया हो मोड के लिए उसकी अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाता है। यानी हम 6 माइनस 4 कर दें तो व्यूअर्स ये 2 है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास मोड का फाइनल आंसर 5.03 आ जाएगा। तो अब हम व्यूअर्स कैलकुलेट करेंगे कार्ल पियर्सन का फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा मोड की फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, जो कि हमारे पास क्या है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का आंसर जो अभी हमने कैलकुलेट किया 7.10, इसी तरह हमने मोड का आंसर अभी कैलकुलेट किया 5.03 और डिवाइजर में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 3.63, तो ये आंसर आ जाता है 0.57। क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आया है लिहाजा हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। कमेंट भी करना चाहिए क्योंकि स्क्यूनेस को चेक करने का कहा हुआ है, जस्ट ये नहीं कहा कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर दें, यानी जस्ट आंसर नहीं बता देना बल्कि कमेंट भी करना चाहिए। तो हम लिखेंगे सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। इसी तरह अगर हम सेकंड फार्मूला कार्ल पियर्सन का उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें मीडियन फिर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमने सेकंड फार्मूला पढ़ा था, और इसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑलरेडी है, जस्ट मीडियन हमने कैलकुलेट करना है। और व्यूअर्स मीडियन कंटीन्यूअस टाइप के डाटा सेट के लिए क्या होता है सुमेशन एफ बाय सेकंड वैल्यू। सुमेशन एफ क्योंकि यहाँ पे 233 अभी हमने देखी
और इसको 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये 116.5 वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि 116.5 वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। इसके लिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया हुआ है। जस्ट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी, और बड़ी दफ़ा हम बनाना सीख चुके हैं कि हर कम्युलेटिव में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना, यानी 5 + 39 ये 44, 44 + 69 ये 113, 113 + 41 ये 154, 154 + 29 ये 183, 183 + 22 ये 205, 205 + 16 ये हमारे पास 221, +7 करेंगे 228 और +5 किया तो 233। और ये चेक करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है या नहीं, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाजमी बराबर आनी चाहिए टोटल फ्रीक्वेंसी के जो कि यहाँ पे आ रही है। अब हमने 116.5 वैल्यू व्यूअर्स देखनी है कि किस क्लास में है। इसके लिए हमारे पास यहाँ तक तो 113 ऑब्जर्वेशन हैं, इट मीन्स के 116.5 वैल्यू अभी तक फॉल नहीं कर रही। इसी तरह यहाँ तक 154 ऑब्जर्वेशन हैं, इट मीन्स के 113 से ऑनवर्ड 154th वैल्यूज तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस क्लास में फॉल कर रही हैं। इसका मतलब है कि 116.5 वैल्यू भी इसी क्लास में होगी, लिहाजा ये मीडियन के लिए सिलेक्ट हो गई। और अगर हम फर्दर मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, जो कि क्या है LB + H/F × summation f/2 - c, तो इसमें फिर सिलेक्टेड क्लास जो कि मीडियन के लिए हमने सिलेक्ट की है, इसकी लोअर बाउंड्री 6 है, इसको पुट कर दिया जाएगा। इसी तरह इस क्लास का इंटरवल 2 है, इस सिलेक्टेड क्लास की फ्रिक्वेंसी 41 और ब्रैकेट में summation f/2 यानी 116.5 और -c यानी सिलेक्टेड से प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे पास 113 है, इसको हमने पुट कर दिया। और फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मीडियन का ये व्यूअर्स आ जाएगा 6.17। और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दें, कार्ल पियर्सन का जो सेकंड फार्मूला है 3 × मीन - मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें फिर वैल्यूज पुट करेंगे हम। 3 × मीन जो कि 7.10 है, माइनस मीडियन जो कि 6.17 है, और डिवाइजर में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 3.63, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास फाइनल आंसर 0.77। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस को ही शो कर रहा है, क्योंकि डेटा सेट एक है, लिहाजा स्क्यूनेस की जो नेचर है वो हर फार्मूले से सेम शो होगी। एक फार्मूले से अगर पॉजिटिव आंसर आया तो बाकियों से भी पॉजिटिव ही आएगा। न्यूमेरिकल क्वांटिटी वेरी कर सकती है, वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, लेकिन स्क्यूनेस की नेचर जो है वो सेम शो हो रही होगी। क्योंकि फर्स्ट फार्मूले से पॉजिटिव स्क्यूनेस शो हो रही है, इसलिए सेकंड फार्मूले से भी डेटा को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि इसका आंसर भी पॉजिटिव आया। अब असाइनमेंट के तौर पे आपने इस क्वेश्चन में Q1 और Q3 यानी लोअर और अपर क्वार्टल्स को कैलकुलेट कर लेना, और उसकी मदद से फिर बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी आप कैलकुलेट कर सकेंगे। और क्वेश्चन का जो आंसर बुक पे गिवन है वो बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के हवाले से है, लिहाजा उसको आपने लाजमी कैलकुलेट कर लेना। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कोई इशू आए उसमें, तो आपने लाजमी कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, इंशाल्लाह ताला उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।